नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के मक्के कहे जाने वाले श्रीलंका के ऐतिहासिक सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला रोमांच, ड्रामा, जज्बे और तूफानी मोड़ों का एक ऐसा अटूट दस्तावेज बन चुका है जिसे क्रिकेट इतिहास की सुनहरी किताबों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा। मैच का ये दूसरा दिन सिर्फ आंकड़ों या रनों का खेल नहीं था, बल्कि ये मैदान पर भारतीय टीम के अनगिनत तेवरों का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें एक तरफ कोलंबो के आसमान में उड़ते हुए 120 मीटर के मॉन्स्टर छक्के थे, तो दूसरी तरफ टूटती हुई उंगलियों और भीषण दर्द के बीच पनपता हुआ एक योद्धा का अटूट स्वाभिमान। एक तरफ ध्रुव जुरेल के बल्ले से निकला नर्वस 90s का वो गजब का संयम और परिपक्वता थी, तो दूसरी तरफ अचानक आई मूसलाधार बारिश का वो कुदरती खलल जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। और फिर ढलती शाम के धुंधलके में भारतीय तेज गेंदबाजों के उस आग उगलते हुए तूफानी स्पेल का खौफनाक मंजर देखने को मिला, जिसने श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम के शुरुआती 4 स्तंभों को महज 53 रनों के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढहा कर रख दिया। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 85 ओवरों के कड़े मुकाबले के बाद 5 विकेट गंवाकर 300 रनों का एक बेहद मजबूत और ठोस स्कोर खड़ा कर लिया था। क्रीज पर कल के नाबाद योद्धा ध्रुव जुरेल 7 रन और सारांश जैन 4 रन बनाकर लौटे थे। पहले दिन देवदत्त पडिक्कल की 117 रनों की शानदार शतकीय पारी, कप्तान शुभमन गिल की 50 रनों की कप्तानी अर्धशतकीय पारी और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की 45 रनों की आक्रामक शुरुआत ने भारत की इस विशाल इमारत की बुनियाद रख दी थी। आज दूसरे दिन सुबह जब खेल की शुरुआत हुई तो दोनों युवा बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वे इस मजबूत बुनियाद पर एक ऐसा विशालकाय स्कोर खड़ा करें जहां से श्रीलंकाई टीम को वापसी का कोई रास्ता नजर न आए। कोलंबो में दूसरे दिन की सुबह का मिजाज काफी अलग था। आसमान में हल्के नीले और भूरे रंग के बादलों की आवाजाही जारी थी, मैदान पर ठंडी हवाएं बह रही थीं और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर रात भर ढकी रहने के कारण हल्की नमी मौजूद थी। ये नमी और हवा किसी भी तेज गेंदबाज के लिए एक वरदान जैसी थी, जहां से गेंद हवा में लहरा सकती थी और पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से सीम होकर बल्लेबाज को चकमा दे सकती थी। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए दूसरे दिन के पहले ही ओवर में कल ली गई दूसरी नई गेंद का पूरा फायदा उठाने के लिए अपने सबसे धारदार और इनफॉर्म तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो को गेंद थमाई। फर्नांडो ने पहले दिन भी अपनी कातिलाना रफ्तार और स्विंग से भारत के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था और आज सुबह भी उनके इरादे बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे। दिन का 86वां ओवर फेंकने आए असिथा फर्नांडो ने अपनी शुरुआती गेंदों से ही गेंद को दोनों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। इस ओवर की 5वीं गेंद 86.5 ओवर पर फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के पास एक बेहद कड़क, तेज और अचानक उछाल लेती हुई शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी। क्रीज पर मौजूद नए बल्लेबाज सारांश जैन इस अप्रत्याशित उछाल और गेंद की गति से पूरी तरह से गच्चा खा गए। गेंद उनकी छाती के पास तेजी से आई। सारांश ने घबराहट में गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले की ग्रिप सही न होने के कारण गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई हवा में उठ गई। गली के क्षेत्र में मुस्तैद खड़े श्रीलंकाई फील्डर कामिल मिशारा ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी फुर्ती से हवा में डाइव लगाते हुए एक बेमिसाल और दर्शनीय कैच लपक लिया। सारांश जैन 8 गेंदों का सामना करने के बाद एक चौके की मदद से सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल दिए। इस सफलता के साथ ही असिथा फर्नांडो ने मैच में अपने 4 विकेट पूरे किए और अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। श्रीलंकाई खेमा इस शुरुआती सफलता से झूम उठा था। सारांश जैन के आउट होने के बाद स्टेडियम में एक ऐसा लम्हा आया जिसने वहां मौजूद हर एक दर्शक की धड़कनों को बढ़ा दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि कल मैच के पहले दिन असिथा फर्नांडो की 142 किमी प्रति घंटे की एक भीषण बाउंसर सीधे ऋषभ पंत के बाएं हाथ की उंगली पर जा लगी थी। पंत दर्द से छटपटा उठे थे और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा था। रात को अस्पताल में हुए एक्सरे रिपोर्ट में उनकी उंगली में गहरा हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था और डॉक्टरों ने उन्हें सख्त बेड रेस्ट की सलाह दी थी। लेकिन अपनी टीम को संकट से निकालने और देश के लिए खेलने के जुनून में पंत ने दर्द निवारक इंजेक्शन, भारी टैपिंग और पट्टियां बांधकर दोबारा मैदान में उतरने का साहसिक फैसला लिया। जब पंत डगआउट से निकलकर क्रीज की ओर बढ़ रहे थे तो पूरा सिंहली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम उनके इस जज्बे के सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट से कोलंबो का आसमान गूंज उठा। क्रीज पर पहुंचने के बाद शुरुआती 2-4 गेंदों पर पंत थोड़े असहज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि टूटी उंगली के कारण बल्ले के हैंडल पर सही ग्रिप बनाना उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने सोचा कि चोटिल और दर्द से परेशान पंत पर दबाव बनाकर उनका विकेट आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसी सोच के तहत उन्होंने 89वें ओवर में अपने सबसे आक्रामक और तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा को गेंदबाजी पर लगाया।
कुमारा ने आते ही अपनी रफ्तार का खौफ दिखाना चाहा और ओवर की 5वीं गेंद पर पंत को डराने के उद्देश्य से लेग स्टंप की लाइन पर 143 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक भीषण और तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर फेंक दी। लेकिन ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत हैं। वे ऐसी ही चुनौतियों पर पलटवार करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही कुमारा की वो उछाल भरी गेंद पंत की छाती के पास आई, पंत ने अपनी उंगली के भीषण दर्द की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। उन्होंने क्रीज में अपने पैरों को पीछे की तरफ तेजी से एडजस्ट किया, अपनी बॉडी को स्विवल किया और अपनी पूरी शारीरिक ताकत तथा दोनों हाथों के जोर से बल्ले को हवा में घुमा दिया। बल्ले के बीचों बीच गेंद का संपर्क इतना भीषण था कि बंदूक की गोली चलने जैसी तेज आवाज आई। गेंद हवा को चीरती हुई सीधे कोलंबो के आसमान की ऊंचाइयों को नापने लगी और फाइन लेग बाउंड्री की तरफ उड़ चली। इस शॉट में इतना जबरदस्त एलिवेशन और पावर थी कि गेंद बाउंड्री फेंस, दर्शकों के स्टैंड्स और प्रेस बॉक्स को पार करती हुई सीधे स्टेडियम की विशाल छत पर जा गिरी। जब बॉल ट्रैकिंग तकनीक से इस छक्के की दूरी मापी गई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। पंत के बल्ले से निकला यह छक्का पूरे 120 मीटर लंबा था, जो इस सीरीज और इस साल का सबसे लंबा छक्का दर्ज हुआ। लेकिन असली माजरा तो तब हुआ जब वो गेंद छत पर रुकने के बजाय वहां लगे मुख्य वीआईपी सोलर पावर पैनल से जा टकराई। टकराते ही सोलर पैनल का शीशा और फ्रेम चटाक की आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। जब मैदान की विशाल स्क्रीन पर इस 120 मीटर लंबे छक्के और सोलर पैनल के टूटने का रिप्ले दिखाया गया तो पूरे मैदान का माहौल हंसी के ठहाकों से गुंजायमान हो गया। गेंदबाज लाहिरू कुमारा अपना सिर पकड़कर असहाय होकर हंसने लगे, मानो कह रहे हो कि इस बल्लेबाज को कहां गेंद डाली जाए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ध्रुव जुरेल अपनी हंसी पर काबू न रख सके और घुटनों पर हाथ रखकर हंसने लगे। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा और कीपर डिक्वेला भी अपनी मुस्कान न छुपा सके। वहीं भारतीय डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर, जो आमतौर पर बेहद गंभीर रहते हैं, वे भी पंत के इस कारनामे को देखकर खुलकर हंस पड़े। कप्तान शुभमन गिल और बाकी खिलाड़ी भी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। गेंद सोलर पैनल में फंसी रह गई थी, जिसके कारण खेल को 5 मिनट रोकना पड़ा और चौथा अंपायर नया गेंद का डिब्बा लेकर मैदान में आया। इस 120 मीटर के ऐतिहासिक छक्के ने पंत के अंदर नया जोश भर दिया। दूसरे छोर पर खड़े ध्रुव जुरेल भी बेहद सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे। 91वें ओवर में जुरेल ने लाहिरू कुमारा की गुड लेंथ गेंद पर क्रीज में सीधे खड़े होकर मिड ऑन के बगल से एक नफासत भरा पंच चौका जड़ा। 94वें ओवर में स्पिनर केशरा नुवांता की ऑफ ब्रेक गेंद पंत के बल्ले का किनारा लेकर कीपर को छकाती हुई बाई के रूप में 4 रनों के लिए निकल गई। इसके बाद पंत ने अपने आक्रमण का दायरा बढ़ाया। 96वें ओवर में नुवांता की गेंद पर पंत ने घुटने पर बैठकर एक शानदार लैप शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार भेज दिया। अगली ही गेंद पर पंत ने अंडर एज के जरिए फाइन लेग पर एक और चौका जड़ा। इन बैक टू बैक चौकों की मदद से भारत का स्कोर 350 के पार पहुंच गया। 97वें ओवर में असिता फर्नांडो की बाउंसर पर जुरेल ने कड़ा पुल शॉट मारकर बाउंड्री हासिल की, जबकि 98वें ओवर में नुवांता की गेंद पर जुरेल ने आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से चौका बटोरा। 100वें ओवर में पंत के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप के पास से बाउंड्री पार चली गई। 103वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की ओवर पिच गेंद को पंत ने बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव चौका मारा। 108वें ओवर में नुवांता की गेंद पर पंत ने मिड विकेट के पीछे एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 21वां अर्धशतक पूरा कर लिया। अगले ही ओवर में प्रभात जयसूर्या की गेंद पर ध्रुव जुरेल ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के बीच से कड़क पुल शॉट मारकर अपना तीसरा टेस्ट अर्धशतक पूरा किया और भारत का स्कोर 400 के पार पहुंचा दिया। 111वें ओवर में जुरेल ने 1 रन लेकर पंत के साथ 7वें विकेट के लिए 100 रनों की शतकीय साझेदारी पूरी की। इसी ओवर में पंत ने जयसूर्या के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। 111.2वें ओवर में पंत ने स्क्वायर लेग पर चौका मारा और उसकी अगली ही गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर डीप मिड विकेट की पहाड़ियों में एक विशालकाय छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम पहले सत्र का खेल खत्म होने तक मजबूत स्थिति में पहुंच गई और लंच ब्रेक की घोषणा हुई। लंच ब्रेक के बाद जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो पहली ही गेंद पर केशरा नुवांता ने लूप देकर गेंद फेंकी। पंत पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्रीज से बाहर निकल आए, लेकिन गेंद में ज्यादा एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए। डीप मिड ऑफ पर मुस्तैद खड़े फील्डर लाहिरू उदारा ने तेजी से भागते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। ऋषभ पंत नवासी गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 63 रनों की एक साहसिक और यादगार पारी खेलकर आउट हुए। पंत के आउट होने के बाद मानव सुथार क्रीज पर आए। 114वें ओवर में नुवांता की गेंद पर जुरेल का एक कठिन कैच मिशारा से छूट गया और गेंद बाउंड्री पार चली गई। इसी ओवर में सुथार ने खूबसूरत कवर ड्राइव चौका जड़ा। 115वें ओवर में जुरेल ने फर्नांडो की गेंद को फ्लिक करके चौका हासिल किया। 118वें ओवर में सुथार ने नुवांता की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बॉलर के सिर के ऊपर से दर्शनीय चौका बटोरा। 124वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की गेंद पर मानव सुथार बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे और विकेट कीपर डिक्वेला ने कैच लपक लिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज क्रीज पर आए और जुरेल को स्ट्राइक देने लगे।
127वें ओवर में सोनल दिनुशा की गेंद पर जुरेल ने एक नफासत भरा रिवर्स स्वीप खेलकर चौका बटोरा। 131वें ओवर में असिथा फर्नांडो की फुल टॉस गेंद को जुरेल ने मिड विकेट के गैप में फ्लिक कर चौका जड़ा और 95 रनों के स्कोर पर पहुंच गए। भारत का स्कोर 131.2 ओवरों में 8 विकेट पर 475 रन हो चुका था, लेकिन तभी मैदान पर मौसम ने अचानक भयानक रूप ले लिया। आसमान में काले घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंपायरों ने तुरंत खेल रोक दिया और ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को कवर से ढक दिया। बारिश इतनी तेज थी कि आउटफील्ड जलमग्न हो गई, जिसके कारण चायकाल की घोषणा कर दी गई। बारिश रुकने के बाद जब अंपायरों ने मुआयना किया तो समय की कमी को देखते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम से पारी घोषित करने का बड़ा फैसला लिया। भारत ने अपनी पहली पारी 131.2 ओवरों में 8 विकेट पर 475 रनों पर घोषित की। ध्रुव जुरेल 155 गेंदों में 9 चौकों के साथ 95 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सिराज 0 पर नाबाद लौटे। इसके बाद श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने नई लाल कुकाबुरा गेंद के साथ ऐसा तांडव मचाया कि श्रीलंकाई शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 4वें ओवर में सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर सलामी बल्लेबाज कामिल मिशारा स्लिप में देवदत्त पडिक्कल को आसान कैच दे बैठे। श्रीलंका का पहला विकेट 6 रन पर गिर गया। 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तीखी बाउंसर से दूसरे सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा को हैरान किया। गेंद दस्तानों से टकराकर शॉर्ट लेग पर खड़े ध्रुव जुरेल के हाथों में समा गई और उदारा पवेलियन लौट गए। श्रीलंका का स्कोर 12 रन पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद स्पिनरों का जादू चला। 12वें ओवर में मानव सुथार की घूमती हुई गेंद पर पासिंदु सूर्या बंद्रा बैकफुट पर खेलने गए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। श्रीलंका का तीसरा विकेट 31 रन पर गिरा। 18वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा ने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को अपनी जादुई आर्म बॉल पर चकमा दे दिया। गेंद सीधी रही और डी सिल्वा के पैड्स पर लगी। अंपायर के आउट देने के बाद डी सिल्वा ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल के कारण वे एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका ने 44 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। इसके बाद कामिंदु मेंडिस और नाइट वॉचमैन सोनल दिनुशा ने संभल कर खेलते हुए दिन का खेल खत्म होने तक और कोई झटका नहीं लगने दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंकाई टीम ने अपनी पहली पारी में 22 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं। क्रीज पर कामिंदु मेंडिस 16 रन और सोनल दिनुशा 4 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका अभी भी भारत के 475 रनों के स्कोर से 422 रन पीछे है और उसके 6 विकेट बाकी हैं। भारत के लिए सिराज, प्रसिद्ध, सुथार और जडेजा ने एक एक विकेट हासिल किया। दूसरे दिन का यह खेल पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा और अब देखना होगा कि तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज श्रीलंका को कितनी जल्दी समेटते हैं।